एम्बेसडर अहमद फ़ारूक साहब मेरे हमराह हैं, जिन्होंने यहाँ सारे इंतज़ामात को ओवरसी किया है। पूरा जो यहाँ जो जितनी लवाज़मात हैं उनको देखा है और पूरे जो वेन्यू है उसको अपनी सरबराही में उसको तैयार किया है। और जो हमारे मंदूब आ रहे हैं उनके इस्तकबाल की जो उनकी तफसीलात हैं वो मुझसे शेयर की हैं। अभी मैंने एग्ज़ामिन किया है मुख्तलिफ़ कमेटी रूम्स को, बायलैटरल मीटिंग के जो कमरे हैं उनको देखा है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उन्हें हम कहाँ बिठाएंगे और पूरे उनका तरीक़ाकार क्या होगा। मुझे आज बेहद मुसर्रत हो रही है कि जो पाकिस्तान कहता चला आया है आज उसको पजीराई मिलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो मबज़ूल कराना चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है, काबिल गौर है, वहाँ एक इंसानी बहरान, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है। पाकिस्तान ये बावर कराना चाहता था दुनिया को कि इकनॉमिक कलैप्स जो अफ़गानिस्तान का है वो पूरे ख़ित्ते को मुतासिर करेगा। अफ़गानिस्तान को सिर्फ नहीं, पूरे ख़ित्ते को मुतासिर करेगा, जितने पड़ोसी हैं उनको मुतासिर करेगा। और आज खुश आइंद बात यह है कि जिस मकसद के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रही हैं कि दुनिया की तवज्जो हमें मिल सके कि अफ़गान अवाम की जो उनकी जो इस वक्त जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो बच्चों की ज़रूरत है, जो माली मुश्किलात हैं, उनका जो बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा, उसके जो मुज़िर असरात उनकी पूरी मईशत पर पड़ रही हैं, ये आज दुनिया उस पर कायल होती दिखाई दे रही है। मैंने कल इसका ज़िक्र किया था कि 11 के करीब वो नेटो कमांडर्स जिन्होंने अफ़गानिस्तान में सर्व किया था वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने निशानदेही की थी कि वो एम्बेसडर्स जिन्होंने काबुल में सर्व किया है और वो वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ से पूरी तरह बाखबर हैं, वो दुनिया को बावर करा रहे हैं और अपने दस्तख़तों के ज़रिए उन्होंने ऑपेड लिखा है और कहा है कि ये हमारी राय है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को असर नौ अपनी पॉलिसी का जायज़ा लेना चाहिए, इंसानियत को महफूज करने के लिए और उन 38 मिलियन अफ़गानों के मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए जिनकी बेहतरी के लिए अमेरिका ने और वेस्ट ने बेपनाह इन्वेस्टमेंट की है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी मईशत को खड़ा करने के लिए, उनके लोगों को ट्रेन करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको महफूज करने के लिए उन्होंने जानी कुर्बानी भी दी है। आज वो एक नए इम्तहान से दो चार हैं और इस पर दुनिया गफलत का मुजाहरा न करे। पाकिस्तान ये कह रहा था और आज पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी आवाज़ें शामिल होती चली जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और आज ये ख़त जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये वो ख़त है जिसमें तकरीबन 39 जो हैं यूएस कांग्रेसमैन उन्होंने अपने दस्तख़तों के ज़रिए ये जारी किया है। और ये ख़त किसको लिखा है? ये ख़त लिखा है उन्होंने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन को ये ख़त लिखा है। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये वो कह रही हैं। तो ये जो एक नई सोच जन्म ले रही है, मैं समझता हूँ यही मकसद है इस वज़राए ख़ारजा की, इस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन का यही बुनियादी मकसद था जो हम उजागर करना चाह रहे थे। और यही हमारी मुराद थी कि दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ हम दिलवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो पेशरफ़्त दिखाई दे रही है। मैं बड़े इश्तियाक से मुंतज़िर हूँ अपने मेहमानों का। मेरी इत्तला के मुताबिक 437 के करीब जो डेलीगेट्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। वज़राए ख़ारजा की, वज़राए मुमलिकत की एक बहुत बड़ी तादाद की आमद है। इंशाअल्लाह आज इसी हॉल में सीनियर ऑफिशल्स का इजलास होगा। उस इजलास में
जो कि कल का एजेंडा है, जो कि हमारा वर्क प्लान है, उस पर तबादला ख्याल होगा और मुझे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह इस पर हम इत्तफ़ाक़ हासिल कर पाएंगे और कल का इजलास जो है वो बहुत अहम होगा, तारीख़ी होगा, क्योंकि हम तारीख़ के उस दहाने पे खड़े हैं कि अगर हमने सही सिमत कदम उठाया तो इस खित्ते में अमन, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली का दौर आ सकता है। और खुदा न खास्ता हम गफलत का शिकार रहे और अगर हमने बर वक्त इक़दामात ना उठाए और हमने सही फ़ैसले और बर वक्त फ़ैसले न किए तो फिर अफ़गानिस्तान एक नए बहरान का शिकार हो सकता है और ये बहरान अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। इसके असरात इस पूरे खित्ते पर जितने अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं वो उससे मुतासिर होंगे और सिर्फ अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुतासिर नहीं होंगे, पूरा यूरोप इससे मुतासिर हो सकता है, क्योंकि अब वहाँ से इनखला हुआ तो वो इकनॉमिक माइग्रेंट्स का इनखला होगा और वो अपनी भूख की वजह से मुफलिसी जो है वो उन्हें मजबूर करेगी नकल मकानी पर। हमारी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो महाजरीन जिनकी हमने मेज़बानी की है वो भी बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों को लौटे। वो कैसे लौटेंगे? वो तभी लौटेंगे जब वहाँ अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, माशी इस्तेहकाम होगा, वहाँ रोज़गार के मौक़े होंगे। ये है इस कॉन्फ्रेंस का मकसद। इमरान खान साहब मुसलसल ये कहते आए हैं, दुनिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते आए हैं और मुझे यकीन है कि कल हम इंशाअल्लाह उस कंसेंसस को बिल्ड करने में पाकिस्तान दीगर वज़राए ख़ारजा के साथ जो इस्लामी उम्मा की हैं उस कंसेंसस को बिल्ड करने में एक कदम आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि जो पाकिस्तान का एक मकसद था वो पहले से काफ़ी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है, आगे दुनिया भी इस पर बोलना शुरू हो गई है, तो कल के इजलास का भी आपने बताया, तो उसमें क्या समझते हैं कि एक फ़ैसला कोई ऐसा हो सकता है जिससे अफगानिस्तान के लिए एक कोई पॉजिटिव चीज़ आए और उनकी भी नज़रें पाकिस्तान पे और जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो डेलीगेशन आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, तो इस हवाले से तो ये ऐसा आपको चीज़ नज़र आ रही है कि वाक़ई उसमें से नतीजे सामने आएंगे? देखिए, हमारी कोशिश है, हमारी जुस्तजू तो यही है कि ऐसा हो, लेकिन इसका फ़ैसला मैंने नहीं करना, ये इज्तिमाई फ़ैसला है। ये फ़ैसला करेंगे जो आज हमारे सीनियर ऑफिशियल्स बैठेंगे, तजर्बाकार लोग हैं, सफारतकार हैं, मंझे हुए लोग हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे, तबादला ख्याल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मौके की नज़ाकत से वाकिफ़ हैं और वो सही फ़ैसले करेंगे। सर, जो OECD कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी साइडलाइंस पर भी पीएम के साथ डेलीगेट्स की मीटिंग्स हैं? जी, साइडलाइंस पे मीटिंग्स हैं और इंशाअल्लाह वफूद मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे और मेरे साथ भी मीटिंग्स हैं बहुत से वज़राए ख़ारजा की और आज इंशाअल्लाह कोई 13-14 तो मीटिंगें तय हो चुकी हैं जो आज दफ्तर ख़ारजा में होंगी। जैसे जैसे डेलीगेट्स आते चले जाएंगे उनकी मीटिंग्स होंगी। थैंक यू। थैंक यू जी।